मौलाना महमूद मदनी को लेकर जिस तरीके से अब मामला तूल पकड़ते जा रहा है, विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है, वो सब आप देख रहे हैं। लगातार मौलाना महमूद मदनी को लेकर उन्हीं के संगठन से जुड़े लोग और ख़ासकर उलमा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं या फिर वो लोग जो मौलाना महमूद मदनी से जुड़े हुए हैं, लगातार मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इन सभी में आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में जो उलमा थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। फ़िलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना महमूद मदनी के उस बयान को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसम मोहम्मद कासमी। आसमद, क्या लगता है जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया ओवैसी को लेकर, वो पूरा विवाद पकड़ते जा रहा है। लगातार कई लोग अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद ये रख रहे थे कि मौलाना मदनी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन क्या हुआ कि मौलाना मदनी को ऐसा बयान दिया और फिर ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए, जो भी उन्होंने कहा है वो जिस मकसद के लिए असदुद्दीन ओवैसी का काफ़िला वहाँ जा रहा था, वो हम सब के लिए भी ज़रूरी था कि हम भी उसी प्रोटेस्टों में शामिल हों, क्योंकि जब कहीं पर बात आ जाए तो हम बर्दाश्त करें, लेकिन जब हमारे नबी पर बात आ जाती है तो फिर किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त करने का मादा नहीं होना चाहिए। जो मौलाना ने कहा है हम उसके ख़िलाफ़ है। इस वक्त मौलाना ने बहुत सारी बातें जो कही है कि काफ़िला जो जा रहा है उनके साथ वो बेवकूफ़ हैं, इस तरह की बातें कही हैं, तो मौलाना की हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज मौलाना मदनी से इतना लगाव रखता था कि उनकी आवाज़ पर एकदम रामलीला भर देता था और लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी एक आवाज़ पर एक पैर पर खड़े हो जाते थे, लेकिन क्या इस बयान से उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मौलाना हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और बहुत ऊंचे तख्त पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊंची जगह बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी जमीयत के सदर भी हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अगर वो अपनी बात को रुजू कर ले और जो भी उन्होंने कहा है क्या बेहतराई है उसमें अल्लाह बेहतर जानता है, वो ख़ुद जानते हैं। अगर वे ख़ुद भी इस बात पे रुजू कर ले कि चलो जो हुआ सो हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर वो आवाज़ दे तो हो सकता है कि लोग उनका साथ दे पाएंगे। अगर वो रुजू नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपनी बात पर अटल रहते हैं, तो क्या आप भी रामलीला भरने की उम्मीद है? जिस तरीके से वो ऐलान करते थे और दिल्ली लोग रामलीला को भर देते थे, क्या आप भी लगता है आपको अगर वो रुजू ना करे तो फिर वो भरेंगे? देखिए, जिस तरीके से उलमा इकराम की हमने ख़बरें सुनी हैं, वो मौलाना सज्जाद नौमानी वग़ैरह हो या इधर बहुत सारे उलमा जो जमीयत से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इस्तीफ़े की बात भी कही और इस्तीफ़ा दिया है कि हमें इस्तीफ़ा, हम जब मौलाना ने इस तरह की बात कही है तो हम इस्तीफ़ा देते हैं। अगर यही हालत रही और मौलाना महमूद मदनी रुजू नहीं करते तो शायद मुझे लगता है कि रामलीला ना भर पाए, उनकी आवाज़ पर लब्बैक ना कहे लोग, क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हो सकता है कि मौलाना महमूद मदनी इस वक्त अगर ये बातें तो उनके तक पहुंच रही होगी तो अल्लाह ताला उनके दिल में बिठा दे और रुजू कर ले, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि वे रुजू कर लेंगे इस बात को। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे वो रुजू भी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो उनकी आदत बन गई है कि वो बयान देते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, तो लोग कह रहे हैं कि उनकी माफ़ी इस बार काबिल कबूल नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे बड़े हैं हम उनके साथ हैं, हमारे उलमा जो कह रहे हैं, जो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं, तो हम उन उलमा के साथ हैं। अब मौलाना मदनी के साथ जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था इस समय, और वो मौलाना मदनी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। कई बार हमने देखा कि ओवैसी को लेकर जिस तरह का बयान वो देते थे, एमआईएम के लोग, एमआईएम के कार्यकर्ता उनके खिलाफ़ मोर्चा खोलते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गए कि उनके संगठन से जुड़े लोगों ने ही उनके खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। तो इसका असर जमीयत पर कितना है, आपने देखा कुछ? जमीयत पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है और बहुत सारी ख़बरें भी आ रही है। बहुत जगह से हमारे उलमा इकराम भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। बहुत लोग हैं जो दूर दराज से, मेरठ से और बुलंदशहर से, बिहार से, बांग्लादेश से और दीगर जगहों से काफ़ी दूर दूर से लोगों ने, जो हमारे उलमा हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जमीयत से इस्तीफ़ा इसी वजह से दिया है कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है, उनकी शोहरत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या वाकई बढ़ पाई? देखिए, उलमा होते हैं, शोहरत तो उलमा से ज़्यादा किसी की नहीं होती। शोहरत तो असल हमारे बड़ों की, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नबी है उनकी शोहरत है, उनके बाद हमारे उलमा की शोहरत है। शोहरत तो पहले आलिमों की है, लेकिन अगर उसके बाद हमारे कुछ उलमा जो इस बात पर कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने गलत बयान दिया, गलत कहा है, तो इस वजह से शोहरत घटने की उम्मीद है। मतलब किसकी घटने की उम्मीद है, महमूद मदनी की या ओवैसी? जी, मौलाना महमूद मदनी की। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आपको मौलाना महमूद मदनी से या उनके संगठन से? देखिए, मौलाना महमूद मदनी हमारे बड़े उलमा हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं। हमें चाहिए कि हमें
ہمیں ان تک یہ بات اگر پہنچ رہی ہے کسی بھی لوگوں کی، وہ علماء کی پہنچ رہی ہو یا جمعیت سے جڑے ہوئے لوگوں کی بات پہنچ رہی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے معافی تلافی کرے اور آئندہ کے لیے اس طرح کی بات نہ کہے۔